दोस्तों, अग्निपथ स्कीम हाल ही में जहां इस स्कीम का युवा वर्ग, खासकर जो युवा वर्ग है जो आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, वो इतना विरोध कर रहा है कि उसने विरोध करते हुए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की करीबन 700 करोड़ का नुकसान को, करीबन 700 करोड़ की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाकर सुहा कर दिया। लेकिन एक दूसरी तरफ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो इस स्कीम का खुला समर्थन कर रहे हैं। और आखिर ऐसी क्या वजह है कि आर्मी ऑफिसर इस स्कीम को लाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, और लेकिन जो युवा वर्ग है वो इस आर्मी में जाना चाहते हैं, देश में सर्व करना चाहते हैं देश के लिए, वो इस स्कीम का खुला विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट इस तरीके से कि किसी की खड़ी हुई गाड़ी जला देना या रेलवे को जला देना, अपने ही देश को जला रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है? दोस्तों, भले ही भारत जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत की शुरुआत से ही सत्याग्रह और आंदोलन वाला देश रहा है, लेकिन इस देश में आंदोलन हमेशा पीसफुल तरीके से और शांति तरीके से होते थे। लेकिन ये आंदोलन दिन ब दिन उग्र होते जा। अग्निपथ स्कीम के बारे में बहुत से लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता है कि अग्निपथ स्कीम में आखिर ऐसा है क्या। ये बताइए कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से स्कीम कैंसिल हो जाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। योजना के बारे में बताइए, इसके लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं। हमको इतना नहीं पता। झूठ बोल रहा है। लेकिन बस उन्हें किसी ने बोल दिया है कि आर्मी की जॉब कम हो जाएंगी, आर्मी का साल कम कर दिया है, तो इस वजह से वो रोड पर उतर गए हैं। लेकिन उन्हें असलियत में वैल्यू पता नहीं है कि अग्निपथ स्कीम आखिर ऐसा है क्या, और अग्निपथ स्कीम में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मिथ्स ज्यादा जो है वो घूम रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है, और फिर हम बाद में बात करेंगे प्रोटेस्ट की, और उसके बाद बात करेंगे मेरे ओपिनियन की कि मैं क्या सोचता हूँ अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन बचड़ी और आप देख रहे हैं अमन बचड़ी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। अग्निपथ स्कीम के अनुसार 17.5 से लेकर 21 साल तक की एज रखी गई है, जिसको हर साल करीबन 40,000 से 44,000 लोग रिक्रूट किए जाएंगे, जो कि हर साल बढ़ाते भी चले जाएंगे। दोस्तों, उसके बारे में आपको बताएं कि अभी इस साल 23 साल कर दी गई है, क्योंकि बहुत टाइम से आर्मी की भर्ती आई नहीं थी, उसकी वजह से इस स्कीम को 21 साल तक न रखकर 23 साल तक की एज को लागू कर दिया गया। लेकिन अगले साल से ये स्कीम 17.5 से 21 साल तक ही रहेगी, जिसमें 4 साल की आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी। तो सैलरी की बात करें, सैलरी सेम ही रहेगी। उसके बाद अगर आप देखें रिटायरमेंट की बात करें, तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको करीबन सेवानिधि फंड बनाया जाएगा आपके लिए, और आपको अग्निपथ वीरों को, जो अग्निपथ वीर हैं जो रिटायर होकर आएंगे, उनको करीबन 11.5 लाख रुपए इसमें से दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको बताएं कि 4 साल जो कि आपको दिखाया जा रहा है, 4 साल दोस्तों, उसमें से 75% लोगों को हटाया जाएगा, रिटायर किया जाएगा, लेकिन 25% जो कि बहुत ही अच्छे और हाई एलाइट सोल्जर जो निकल के आएंगे, उन 25% सोल्जर को आर्मी में परमानेंट रिक्रूट किया जाएगा, जिससे आर्मी हमारी और अच्छी और एडवांस और मॉडर्नाइज और यंग आर्मी हमारी बनेगी। दोस्तों, आर्मी ने यहां तक कि ये भी बोल दिया, कोई भी इस स्कीम के विरोध करते हुए किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करता हुआ पाया गया, उस पर अगर केस हुआ, तो उसका आर्मी में जाने का सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी बात कह दी है। लेकिन ऐसा क्या है कि युवाओं को कौन भड़का रहा है, और अचानक से इतनी लाखों की संख्या में भीड़ आ जाती है, और बसों और ट्रेनों को आग लगा देती है, पुलिस की गाड़ियां जला देती है, अपने ही देश को जला रहे हैं, और इन्हें देश की सेवा करना है। ये कौन से देश की सेवा करने वाले सैनिक है? मैंने तो आज तक ऐसे सैनिक देखे नहीं और ना ही देखना चाहेंगे। अगर ऐसी तरीके के सैनिक बनेंगे तो भाई ना ही बनो तो अच्छा है। लेकिन हम बात करते हैं आखिर प्रोटेस्ट के अनुसार इस स्कीम के विरोध के लिए 2 कारण हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई है। जहां ऑन एन एवरेज आर्मी हर साल 60,000 लोगों को रिक्रूट करती थी, वहीं 2 साल से एक भी भर्ती आर्मी की नहीं आई। तो ये एक पॉइंट था कि जो कि जब स्कीम आई तो इस चीज को एकदम माइंड पे ये क्लिक बैठा कि 4 साल की भर्ती कर दी गई है, तो इस वजह से लोगों में गुस्सा फूटा और जनता सड़क पर उतरी। और सेकंड ये है कि जब उन्होंने इस स्कीम में ये सुना कि 25% युवाओं को जो एलाइट अच्छे और अच्छे सोल्जर होंगे, जो लगेंगे कि हाँ ये आर्मी में रहेंगे तो फायदा है, तो उनको रखा जाएगा और 75% को निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं देखा जो 75% निकलेंगे उनको आगे क्या मिलेगा, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि 75% को निकाल दिया जाएगा। 75% जो निकलेंगे आर्मी से सोल्जर, जिनके अग्निवीर कहा जा रहा है, उन अग्निवीरों को कहीं कहीं हर जगह प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे कि स्टेट पुलिस हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, और भी प्राइवेट कंपनियां हो गई और गवर्नमेंट कंपनी हो गई, आईटी सेक्टर की हो जाए, ऑयल कॉर्पोरेशन हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी हो जाए, उन सब जगह इनको प्राथमिकता दी जाएगी, अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन इस चीज को किसी ने उन्हें नहीं बताया। इसमें एक ये भी खामी बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट की भी ये खामी है इसमें कि बहुत जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट लाती है
उसको सही तरीके से क्लियरिटी के साथ लोगों के सामने नहीं रखती, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी वाला देश भारत, इसमें हर किसी एक को एक अचानक से एक स्कीम इम्प्लीमेंट कर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर 150 करोड़ भारत है, यानी कि 150 करोड़ दिमाग है, हर दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। तो इस स्कीम को बड़े ही एक अच्छे तरीके से और धीरे धीरे समझाते हुए इस स्कीम को लागू करना चाहिए था, ना कि ऐसे अचानक से। इसमें सरकार की ये भी गलती है, लेकिन इस स्कीम को समझने में स्टूडेंट थोड़ा समझ नहीं पाया, और टीचर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को थोड़ा सा भड़काया और फिर जनता इतनी उग्र हो गई। दोस्तों, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस प्रोटेस्ट में करीबन रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति को जला दिया गया है, जिसमें 60 ट्रेन और 11 इंजन शामिल है। दोस्तों, बिहार से करीबन 718 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जलाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, रोड पे खड़ी एक गाड़ी को जला दिया गया, जिसमें रोता हुआ व्यक्ति मीडिया से ये पूछ रहा है कि इससे नौकरी मिल जाएगी उनको। दोस्तों, अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट में करीबन हम देखते हैं कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट से कुछ चीज चाहिए या मंगवाना है तो शांति की तरीके से अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो सारा देश आपके साथ रहेगा, अगर वो चीज सही है और वैलिड है। लेकिन अगर आप उग्र हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कभी भी उस चीज को नहीं मानती है। दोस्तों, यहाँ तक कि आर्मी के कमांडो ट्रेनर सिफूजी, ग्रैंड मास्टर सिफूजी भारद्वाज, उन्होंने तक ने ये बोल दिया कि टीओडी का समर्थन करना ना करना एक अलग बात है, उसका विरोध करिए आप बिल्कुल अगर आपको बुरा लगता है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर और किसी भी चीज के नाम पर जो उग्र हो रहे हैं, जो ट्रेनों को जला रहे हैं, देश को जला रहे हैं, वो सख्त गलत है। दोस्तों, यहाँ तक कि आर्मी ऑफिसर्स इंस्टाग्राम हैंडल पर इतने भद्दे कमेंट करते हुए भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, और जबकि ये आर्मी में जाना चाहते हैं। दोस्तों, इतना कहो उतना कम है, क्योंकि अभी कल ही एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था जिसमें मीडिया से बात करते हुए एक लड़का बोल रहा था कि अगर हमें 4 साल निकाल दिया जाएगा और फिर हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा तो हम आतंकवादी बन जाएंगे। जी, तो क्या लगता है सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। दोस्तों, फिर इनसे अच्छा तो वो भिखारी है जो देश में रहकर भीख मांग लेता है, पर किसी गलत चीज में सपोर्ट नहीं करता और देश के खिलाफ बंदूक नहीं उठाता। क्या अब ये देशभक्ति इस हिसाब से चलाई जाएगी कि अगर आपको देश कुछ देगा तो ही आप देश के लिए कुछ करेंगे, वरना आप देश के खिलाफ भी बंदूक उठा लेंगे? सोचने वाली बात है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हो गए और आपके एयर मार्शल एस के झा समेत कई सारे आर्मी ऑफिसर्स ने इस चीज का सपोर्ट किया है कि आर्मी में यंग आर्मी को करने के लिए हमें इस चीज का कदम उठाना पड़ेगा, और देश के युवा आर्मी को एज अ जॉब ना देखें, एज अ हमारा कर्तव्य देखें कि ये हमारा कर्तव्य है, हमें 4 साल 5 साल 3 साल जितने भी साल हैं हमें आर्मी को देने हैं, हम देंगे और वापस आएंगे और हम किसी और काम में लग जाएंगे। और तो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर्स जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि महिंद्रा हो गए, गोयनका साहब हो गए, उन्होंने भी इस अग्निपथ स्कीम का सपोर्ट करते हुए ये कहा कि इस स्कीम से काफी देश में जो युवा हैं वो एक डिसिप्लिन्ड युवा बनेंगे, जिनको आगे चल के देश को बढ़ाने में वो काफी सशक्त साबित होंगे, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर पुलिस में या फिर किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि वो 4 साल आर्मी में सर्व करके आएंगे। लेकिन इस चीज को निगेटिव बनाने में पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता ही है, पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का भरपूर फायदा उठा रही है, और साथ साथ जो भी शरारती तत्व हैं देश के अंदर जो देश को खोखला करना चाहते हैं, उनकी मदद ये युवा कर रहे हैं भड़कावे में आकर और अपने ही देश को चलाकर। दोस्तों, अगर आप मेरी बात करें या बिजनेसमैन की बात करें तो हो सकता है कि उनकी बात करते हुए आप कह सकते हैं आराम से कि ये लोग तो सरकार के तरफ ही बोलेंगे हमेशा, क्योंकि गवर्नमेंट से इनको फायदा है, या मेरी बोल सकते हैं कि आप मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं इसलिए मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आप जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो किसी पॉलिटिकल या किसी भी पॉलिटिकल लीडर से इन्फ्लुएंस नहीं होते, उनका एक खुद का डिसीजन होता है कि कितने लोगों को रिक्रूट करना है, क्या स्कीम लेनी चाहिए, कौन से हथियार चाहिए, सब उन्हीं के हाथों में रहता है, सब मिनिस्टर अफेयर्स के हाथों में रहता है, ना कि वो किसी मिनिस्टर या पीएम या किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर ये बात कहते हैं। लेकिन अब आता है मेरा ओपिनियन कि मैं क्या सोचता हूँ इस स्कीम के बारे में। दोस्तों, मेरे अनुसार ये स्कीम 90% बहुत अच्छी है। सिर्फ 10% इस स्कीम में ये गलत है कि गवर्नमेंट ने इसको अचानक से इम्प्लीमेंट किया। गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा बताना चाहिए था कि आगे से इस तरीके की हम स्कीम लाने वाले हैं। और सेकेंडली,
इस स्कीम में जो 4 साल का पीरियड है वो थोड़ा कम है, इसको थोड़ा अगर आप बढ़ा देते हैं तो शायद बच्चों में थोड़ी सी जो है राहत आ जाए। और मेरे अनुसार जो खासकर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं विजुअल की ट्रेन को जलाया जा रहा है, जो देश के ही लोग हैं वो उनसे डर रहे हैं, तो ये आप कैसे सोल्जर बनेंगे? क्योंकि आपको आगे चल के इस देश को संभालना है, और अगर आप ही खुद इस देश को चलाएंगे सिर्फ इस वजह से कि किसी चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो गलत नहीं है पर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस देश को ही चला रहे हैं। मेरा ओपिनियन तो ये कहता है कि ये स्कीम बहुत हद तक सही है और इससे इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आगे चल करके। तो यहीं तक दोस्तों मेरा वीडियो था। इस वीडियो में बनाने में थोड़ा मुझे टाइम लगा क्योंकि मैं देख रहा था कि आर्मी और बाकी चीजों का इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस चीज को नहीं बदला जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बार इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपने देश को ही चला रहे हैं। उन तक पहुंचाइए वीडियो और उनसे पूछिए क्या इस चीज का समाधान अपने देश को जलाना ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया और जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। मेरे अनुसार ये स्कीम सही है और आपके अनुसार स्कीम सही नहीं हो सकती है, तो आप बताइए क्यों सही नहीं हो सकती है और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।